जय हिंद दोस्तों, मैं बरकत अमान। मेरा यूट्यूब चैनल बरकत अमान को आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के सामने एक विषय लेकर आया हूं जो सीआरपीएफ में एलडीसी के तहत एससीजीडी का एग्ज़ाम है जो दिसंबर 12 तारीख को होने वाला है, जिसका पोस्ट है लगभग 1400 और लगभग 12,500 परीक्षार्थी है। मतलब एग्ज़ाम देने वाला 12,500 है। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि कैसे कंपटीशन होगा। तो इस कंपटीशन से कैसे उभरा जा सकता है, इसके तहत कैसे मतलब प्लान बना के एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया जाता है। बहुत परीक्षार्थी होगा जिसको पता नहीं होगा कि कैसे कैसे एग्ज़ाम अटेंड करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है और क्या क्या पढ़ाई करना है। ज़्यादा दिन नहीं रहा, फिर भी आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों को काम में आए, तो इसलिए बता रहा हूँ। आप लोगों को बताना चाहूँगा, एलडीसी का कोई भी एग्ज़ाम आप लोग अगर डिपार्टमेंटल है तो सिर्फ 3 बार ही दे सकते हैं। और 3 बार में आप लोग देख ही रहे हो, कभी कोरोना काल का भी ये लास्ट 2016 में हुआ था, फिर 19 में वैकेंसी निकाला था, लेकिन 19 का ही प्रोसेसिंग अभी तक चल रहा है, 21 चल रहा है, 5 साल हो गए। तो इसलिए आपको ये सुनहरे मौका एक ही बार मिलेगा, उसको आपको काम में लाना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा, पहले तो आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। एग्ज़ाम हॉल में जाके पहले आपका जो आंसर शीट होता है, क्वेश्चन शीट होता है, उसको अच्छी तरह से पूछ के वो ये एग्ज़ामिन हॉल में जो ये रहेंगे तो उनको पूछ के आप कर सकते हैं। जल्दीबाजी में कोई ना भरे, कोई कलम समझ में ना आए तो मतलब पूछ के ही भरे, ताकि आप आगे कितना भी आप फन्ने खा होना, आप चाहे कितना भी प्रिपरेशन ले, पहले आपका ज़रूरी है फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप करना। तो इसलिए पूछ के जो एग्ज़ाम हॉल में आप लोगों का विजिटर रहेगा तो उनको पूछ के ही भरिएगा। और आपको बताना चाहूँगा कि इसका कोई वाइटनर का इस्तेमाल नहीं होता है, सफ़ेदा का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। आप जो भी करोगे एक्यूरेट करना है, तभी ये कंप्यूटराइज है। आंसर शीट आपका कंप्यूटराइज में मतलब मशीन में डाला जाता है और एग्ज़ामिन होता है। इसलिए ऐसे नहीं कि आदमी चेक करेगा ऐसे। तो इसलिए आप लोग एक एक चीज़ को अच्छी तरह से भरना। और फिर मैं सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें 3 पार्ट है। जैसे एसआई के लिए 4 पार्ट होता है, एलडीसी एसआई के लिए। एलडीसी एसआई तो अभी नहीं आया है, लेकिन पहले आप लोग एससीजीडी के लिए तैयारी कीजिए। तो ये 3 पार्ट में आप लोगों को भली भांति जानते हैं कि एक पार्ट में है सीआरपीएफ नॉलेज है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको मतलब आपका मुकाम तक पहुंचाएगा। 70 नंबर है जिसमें एक पार्ट है। दूसरा पार्ट में है आपका मैथ है, रीजनिंग है और जनरल नॉलेज, और तीसरा है हिंदी। तो हिंदी का नंबर कम है, 30 नंबर का होगा और 70 नंबर का आपका डिपार्टमेंटल की होगा। 70, 30 और 60 नंबर होगा मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज स्टडीज़ का। तो आप लोग इसी तरह से आप लोग ये मत सोचिए कि आप कोई भी विषय में अच्छा है और कोई विषय में कमज़ोर है, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है तीनों पार्ट में पास होना ज़रूरी है। जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट को मिनिमम 45 एक पार्ट में 45 लाना है और एवरेज 50 लाना है। तो और जो शेड्यूल कास्ट का है, मिनिमम 40% लाना है एक सब्जेक्ट में और एवरेज 45 लाना है। तो आप लोगों को उसी हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। जो सीआरपीएफ का नॉलेज है उसमें आपको लाना पड़ेगा 45, 50% एवरेज, 45% जनरल के लिए, 40। तो आपको तीनों मिला के 50% एवरेज लाना है जनरल के लिए और 45 शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो आप जो मैथ मेंटल एबिलिटी का जो ये है, आप मान लो मैथ में कमज़ोर है तो आप पहले मेंटल एबिलिटी कीजिए और जनरल नॉलेज का कीजिए। तो उसी पार्ट में है, तो आपका ये कवर हो जाएगा। तो और हिंदी तो बहुत ईजी आता है। हिंदी आप लोग ल्यूसेंट का किताब पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट का किताब से पूरा हुबहू आता है। जितना भी एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ है 2011 से लेकर हवलदारी का, वो हुबहू। आप लोग पहले तो चॉइस कीजिएगा, मतलब जो हिंदी वाला है हिंदी कीजिएगा
और जो इंग्लिश वाला के लिए इंग्लिश है पार्ट, हिंदी और इंग्लिश। तो जो अच्छा इंग्लिश जानता है सिर्फ इंग्लिश ही करना, और जो ना हिंदी जानता है ना इंग्लिश जानता है तो हिंदी को ही चॉइस करना, क्योंकि आप लोग हिंदी में, हमको लग रहा है कि हिंदी में आप ज़्यादा कामयाब हासिल कर पाओगे। तो हिंदी के लिए ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। और CRPF नॉलेज के लिए आपको बताना चाहूँगा, CRPF नॉलेज क्या क्या पढ़ना है। CRPF नॉलेज कुछ नहीं है, CRPF का नॉलेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो रिक्रूट गाइड है ना, रिक्रूट गाइड क्विज बुक, उसको फॉलो कीजिए। और फॉर्म संख्या, एक्ट एंड रूल, बैटालियन का कहाँ स्थापित हुआ है, कहाँ स्थापित है, और जो इम्पोर्टेंस CRPF का जो घटनाएं होते हैं, जैसे सरदार पोस्ट वाला है, जो रिसेंट घटना घटे हैं, पुलवामा में क्या हुआ है, क्या RF का गठन हुआ है, क्या क्या है, LWE फुल फॉर्म वगैरह ये, और जो सिग्नल का कोड होता है, जैसे चीता किसको कहते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट को कहते हैं, ठीक है। सेंटफोल, शेरफोल, उसके बाद सब इंस्पेक्टर को क्या बोलता है, बुल, ऐसे करके जो है पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मैं और कुछ कहना नहीं चाहूँगा, आज के लिए इतना। कभी मैं आप लोगों का PDF बना के मेरा अगला जो YouTube में ये आएगा तो PDF बना के मैं क्वेश्चन प्रश्न उस तरीका में बताऊंगा, लगभग 60-70 क्वेश्चन होगा। तो आप लोग अगर पाने के लिए प्लीज़ ये और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ जो पहले जो इजी क्वेश्चन है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप मतलब परफेक्ट दे सकते हो, उसको ये कीजिए, चाहे आप मैथ में हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो आप अच्छा कर सकते हो। कोई CRPF में अच्छा कर सकते हैं, कोई हिंदी में अच्छा कर सकता है, कोई जनरल नॉलेज में अच्छा कर सकता है, कोई मेंटल एबिलिटी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में अच्छा कर सकता है, कोई मैथ में। तो जो अच्छा ये मतलब आप आता है उसको कीजिए और फटाफट कीजिए, इसमें आपको क्या करता है, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे आपको प्रश्नोत्तरी के लिए आपको अगला मेरा वीडियो आएगा, तो आप लोग प्लीज़ जो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब। जय हिंद।